शीन अपने सारे क्लासमेट को समझा देती है कि वो दोबारा उसके बारे में झूठी रूमर्स ना बनाए, और वो ये भी क्लियर बोल देती है कि उसका और जियांग का ब्रेकअप हो चुका है और अब वो हान की वाइफ है। जियांग जब ये सब वीडियो में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि शीन ने सभी के सामने ये क्लैरिफाई कर दी। वो गुस्से में अपना फ़ोन ही तोड़ देता है। फिर जियांग तो यहाँ पर शीन और अपनी पुरानी फोटोज़ देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा होता है। तभी यहाँ पर याओ से मिलने पहुँच जाती है और कहती है कि ऐसे रोने से कुछ नहीं काम चलने वाला है, हमें जाकर मिस्टर हान के डैड से मिलना चाहिए और उन्हें जाकर शीन की असलियत बताना चाहिए, तभी तो हम लोग मिस्टर हान और उसकी शादी तोड़ पाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान ने शीन को यहाँ पर अपने साथ डिनर के लिए लेकर गया होता है और वो उसे कहता है कि कितना टाइम हो गया कि हमने साथ में बैठकर अच्छे से डिनर नहीं करे और बातें नहीं करे। तो फिर यहाँ पर हान तो कह रहा होता है कि आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ ताकि हम लोग एक दूसरे को और जाने। तो शीन तो फिर उसे बता रही होती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तभी से उसका इम्प्रेशन उसकी नज़रों में बहुत अच्छा था। हान तो मन में सोच रहा होता है कि वो तो 10 सालों से उसे लाइक करता है और उसका इम्प्रेशन उसकी लाइफ में बहुत अच्छा है। फिर इतने में हान को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो यहाँ अपने डैड से कॉल पे बात करने के बाद इस बारे में शीन को बताता है कि उसके डैड शीन से मिलना चाहते हैं और उसे कल कुछ मज़ेदार दिखाना भी चाहते हैं। तो फिर शीन तो पहले नर्वस हो रही होती है उसके डैड से मिलने के लिए, तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे डैड तुमसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। शीन मान जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो हान के डैड से मिलने यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचती है और उनके लिए फ्लावर लेकर आई होती है। फिर यहाँ हान के डैड उसे बताने लगते हैं कि वो असल में उसके मॉम डैड को पहले से जानते हैं। शीन ये सुनकर शौक होती है कि आप कैसे उन्हें जानते हैं। तो फिर ये बताते हैं कि असल में तुम्हारे मॉम डैड चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे और मैं उन दोनों का ही बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, मैं उन दोनों की हमेशा हेल्प करा करता था। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ तय कर दिया था। पर फिर एक दिन कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मॉम डैड की मौत हो गई। तो शीन खुश होती है कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे मॉम डैड के आप जैसे इतने अच्छे फ्रेंड थे। हान के डैड तो शीन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लगते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए सच में बहुत ही अच्छी वाइफ चुनी। वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब से तुम मुझे अपने डैड की तरह ही समझो। तो शीन बहुत ही खुश होती है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाले, तो मुझे उनकी बातें तुम्हें सुनानी है। वो यहाँ पर फिर उस जियांग और याओ को अंदर आने के लिए बोल देते हैं और बीच में पर्दा होता है, इसलिए जियांग और याओ तो बिल्कुल भी यहाँ शीन को देख नहीं पाते। यहाँ पर फिर हान के डैड क्वेश्चन करते हैं कि आखिर तुम लोग को मुझसे क्या बात करनी थी। तो ये दोनों मिलकर शीन की पोल खोल रहे होते हैं। आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसका पहले से ही मेरे साथ अफेयर चल रहा था और वो कोई अच्छी फैमिली की डॉटर नहीं है, बल्कि वो तो एक ऑर्फन है, तो आप कैसे अपने बेटे की शादी उससे होने दे सकते हैं। यहाँ पर वो जानबूझ के ये लोग मिस्टर हान के डैड को प्रोवोक कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पर एविडेंस के तौर पर शीन और जियांग की फोटोज भी दिखा देते हैं। तो हान के डैड ये सारी फोटोज शीन को देते हैं और फिर इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जिसके बारे में मुझे बता रहे हो वो ऑलरेडी मेरे पास है, और वो शीन को इन लोग से बात करने भेजते। याओ और जियांग दोनों ही यहाँ पर शीन को देखकर शॉक होते हैं। शीन जियांग से कहती है कि तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो ना, मैंने सोची नहीं थी कि हमारे 5 साल के रिलेशन का तुम इस तरीके का यूज करोगे, सच में तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो। फिर याओ इसे बातें सुनाने लगती है कि आखिर तुमने तो मिस्टर हान और उनके डैड को झूठ बोली हो। तो शीन सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मिस्टर हान को ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, तो तुम्हारा कुछ भी रूमर बना के कोई फायदा नहीं होगा। फिर यहाँ पर हान के डैड भी बाहर आ जाते हैं और वो भी शीन की साइड ही ले रहे होते हैं और यहाँ पर इस जियांग को इस बारे में बताते हैं कि असल में अब तक सिर्फ शीन की हेल्प की वजह से उसकी कंपनी इतना आगे बढ़ पाई थी, नहीं तो वो अपने दम पर थोड़ी ना इतना आगे पहुंचा है। जियांग तो शॉक हो जाता है। यहाँ पर हान के डैड उसे बता रहे होते हैं कि शीन की वजह से ही वो इतनी सारी फॉरेन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाया था। जियांग फिर ये सुनने के बाद शीन से कहने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर वो उसे बताती है कि जिस दिन उसकी बर्थडे पार्टी थी उस दिन वो उसे सब बताने ही आई थी, पर उसने खुद ही उसकी सारी बातें सुन ली थी कि वो उसके बारे में क्या क्या सोचता है। जियांग यहाँ पर शौक होता है कि तुमने उस दिन सब कुछ सुन ली थी इसलिए तुम चली गई थी। वो तुरंत ही उससे माफी मांगने लगता है। तो शीन उसे कहती है कि मुझे तो अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान को बचाई क्यों, मुझे तुम्हें बिल्कुल ही बचाना नहीं चाहिए था और अब तो मुझे तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगते हो। ऐसा बोलने के बाद फिर वो हान के डैड को लेकर बाहर चली जाती है। डैड उससे पूछते हैं कि तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रही हो ना कि मैंने तुम्हें इन लोगों से क्यों मिलवाया। तो शीन कहती है कि नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आपने मुझे इनकी असलियत दिखाने के लिए बुलाया था ताकि मुझे पता चले कि ये लोग कितने शेमलेस हैं। वो कह देती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने इस पास्ट को कभी भी वापस याद ही नहीं करने वाली हूँ और मैं हान के साथ अच्छे से रहने वाली हूँ। तो फिर हान के डैड तो हान की तारीफें करने लगते हैं कि वो काफ़ी डिफरेंट है और वो और हान दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे। तो शीन भी स्माइल करी होती है।
जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो हान ऑलरेडी यहाँ पर शिन को लेने के लिए आया होता है। फिर दोनों कार में बैठ के निकल जाते हैं और फिर यहाँ पर जियांग और याओ भी बाहर आते हैं। जियांग तो इतना अपसेट हो रहा होता है तो याओ इसे चिल्लाने लगती है कि अब ये सब अपसेट होकर कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से शिन मुझे छोड़कर चली गई। तो ये इसे चिल्लाती है कि तुम अपनी गलती सारी मुझ पे मत डालो, तुमने खुद उसे छोड़ा है, तुम खुद अनग्रेटफुल हो। वो उसकी सारी गलतियां यहाँ पर उसके मुंह पे गिना देती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। जब उसे शिन की ज़रूरत थी तो उसने उसका यूज़ कर लिया और जब वो पावरफुल हो गया तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि शिन और हान जब कार से जा रहे होते हैं तो शिन को ऐसा फील हो रहा होता है कि हान उसे बहुत पहले से जानता है क्योंकि उसकी बातों से लगता है। वो उसे पूछ लेती है तो फिर यहाँ पर हान शर्मा रहा होता है बताने से। तो ये कहती है कि यानी सच में कुछ है जो तुमने अभी मुझे बताया नहीं है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, तुम जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। वो अपने असिस्टेंट को हाई स्कूल लेके चलने के लिए बोलता है। हम यहाँ पर देखते हैं जियांग को, जो कि जैसे अपने घर के बाहर आता है तो देखता है उसके मॉम डैड यहाँ पर सारे सामान के साथ घर के बाहर खड़े होते हैं और वो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है जो उनकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, वो लोग रोड पर आ चुके हैं। तो फिर ये अपसेट होकर बताने लगता है कि उसने शिन के साथ ब्रेकअप कर लिया और असल में शिन मिस्टर हान की वाइफ है। ये सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुमने मिस्टर हान से पंगा ले लिए, अब हमारा क्या होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान शिन को अपने साथ हाई स्कूल लेकर गया होता है और वो उसे बता रहा होता है कि वो 10 साल पहले सबसे पहली बार उससे स्कूल में मिला था जब उसने उसे अम्ब्रेला दी थी और उसकी हेल्प करी थी। तो उसने फिर शिन के बारे में और पता लगाया और उसे ये भी पता लग गया कि वो शिन फैमिली की डॉटर है और असल में उसकी फियांसी भी है। शिन कहती है कि फिर तुम मेरे पास आए क्यों नहीं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो फिर वो कहता है कि उस वक्त उसकी फैमिली कंडीशन इतनी भी कोई ठीक नहीं थी और वो अपने डैड के साथ कहीं और पे रहने चला गया था। पर जब उसने उसकी मॉम डैड की मौत के बारे में सुना तो फिर जब वो शिन से मिलने गया था तब उसे ऑलरेडी पता लगा कि शिन तो जियांग को डेट कर रही थी और वो दोनों साथ थे, इसलिए शिन की खुशी के लिए वो अपना लव गिव अप करके चला गया था। पर फिर उसे पता लग गया कि जियांग ने इन 5 सालों में कभी शिन को अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं, इसलिए वो शिन के पास फिर उसके साथ शादी का ऑफर लेकर आया था। फिर ये सारी चीज़ें वो सब बता देता है और शिन से पूछता है कि वो भी उसे अब लाइक करती है कि नहीं। तो फिर शिन यहाँ पर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही होती है और यहाँ पर हान की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रही होती है। तो फिर वो खुश होता है और शिन को उठा के फिर घर लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग को, जो कि अपने कंपनी गया होता है तो उससे पता लगता है कि उसकी कंपनी भी पूरी बर्बाद हो चुकी है और सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर छोड़कर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर एक एम्प्लॉय तो उसे बताने लगता है कि वो कितना बड़ा मेंटल है, शिन उसके लिए कितना कुछ कर रही थी और उसने उसे ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पर जियांग सारी चीज़ याद कर रहा होता है कि शिन ने उसका कितना साथ दी थी, उसकी कितनी हेल्प की थी और इसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा होता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। तभी यहाँ पर याओ आ जाती है और कहने लगती है कि ऐसे रोने से क्या ही काम चलेगा, अगर तुम्हें अपनी कंपनी को बचाना है ना तो तुम्हें शिन को वापस से मनाना होगा। आखिर वो तुम्हें इतना लाइक करती थी तो ऐसे थोड़ी ना तुम्हें भूल सकती है, तो क्यों ना तुम वापस से उसे हॉस्पिटल वाले ड्रेस में मिलने जाओ और उसे पुरानी चीज़ें याद दिलाओ, शायद फिर वो मान जाए और मिस्टर हान को छोड़कर तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। तो ये कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। दूसरी तरफ शिन हान के साथ मिलकर अपनी मॉम डैड की ग्रेव पर गई होती है। फिर जैसे यहाँ से हान किसी काम से चला जाता है तभी शिन के पास जियांग आ जाता है और वो यहाँ पर उसे पुरानी यादें याद दिला रहा होता है। शिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारी एक्टिंग करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, तुम बस मेरा यूज़ करना चाहते हो और अब मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बातों पर यकीन करूंगी। वो इससे पैर से किक भी कर देती है तो ये शौक होता है और कहता है कि तुम आखिर इतनी बुरी कैसे हो गई। तो कहती है कि तुमने तो अभी मेरा बुरा रूप देखा नहीं है। तो फिर जियांग गुस्से में फिर उसे मारने वाला होता है पर तभी बीच में यहाँ पर हान आकर उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तो फिर जियांग को शौक लगता है कि ये हान कहीं गया ही नहीं था और वो शिन के साथ मिला हुआ था। याओ भी यहाँ पर पहले से खड़ी होती है तो हान के गार्ड्स उसे भी पकड़ लेते हैं और फिर हान यहाँ पर जियांग को उसकी गलती का एहसास दिलाता है कि वो कितना ज़्यादा खराब है, वो अभी भी बस शिन का यूज़ ही करने आया था। फिर हान यहाँ से शिन को अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जियांग की कंपनी तो पूरी बैंकरप्ट हो जाती है और वो पूरा बर्बाद हो चुका होता है। दूसरी तरफ शिन यहाँ पर हान और उसके डैड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है और वो हान के डैड के साथ मिलकर अपनी कंपनी के बारे में बात कर रही होती है कि अब वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएगी। तो हान के डैड तो उसे फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं और हान ने ऑलरेडी शिन के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दिया होता है ताकि सब कुछ उसके अंडर में रहे और वही सब कुछ हैंडल करेगी।
और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।